तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो हर तरह के लॉजिक को, हर तर्क को चुनौती देती है। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड जगह यानी सिलिकॉन वैली को भारत के एक छोटे से शांत आश्रम से जोड़ती है। ये सवाल जितना सुनने में सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया के सबसे बड़े टेक टाइटन्स जो कोड और लॉजिक की दुनिया में जीते हैं, वो एक साधारण सा कंबल ओढ़े हुए एक भारतीय गुरु से ज्ञान लेने पहुंच जाते हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सिलिकॉन वैली से, एक ऐसी जगह जहां इनोवेशन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हाँ, जहां अरबों डॉलर्स और दुनिया बदलने का प्रेशर इंसान को अंदर से खोखला कर सकता है। और यहीं से एक अलग तरह की खोज शुरू होती है, शांति की खोज। अब देखिए, ये दो दुनियाएं हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ है कोड और लॉजिक, तो दूसरी तरफ है विश्वास और रहस्य। एक तरफ अरबों डॉलर्स का प्रेशर, तो दूसरी तरफ सादगी और सुकून भरी शांति। मतलब ये दो दुनियाएं एक दूसरे की एकदम उलट हैं, फिर भी एक रहस्यमयी धागे से जुड़ी हुई हैं। और ये धागा कितना मजबूत है, इसका सबसे बड़ा सबूत खुद मार्क ज़करबर्ग के शब्दों में मिलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया था कि जब वो अपने करियर के सबसे बुरे दौर में थे, फेसबुक बिकने की कगार पर था, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत जाने की सलाह दी थी, नीम करोली बाबा के आश्रम। सोच कर देखिए, दुनिया का एक सबसे सफल इंसान दूसरे को सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि मन की शांति का रास्ता बता रहा था। ये सलाह अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है। और ज़करबर्ग को ये सलाह कोई ऐसे ही नहीं मिली थी, क्योंकि स्टीव जॉब्स के लिए भी ये सफ़र उतना ही ज़रूरी था। साल 1974 में जब वो खुद जिंदगी में एक मुश्किल मोड़ पर थे, तब वो कैंची धाम आए थे, और बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी का मतलब यही मिला था। ये उनकी सबसे ज़रूरी यात्रा थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर थे कौन ये बाबा, जिनकी ख्याति उनके शरीर छोड़ने के बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कैलिफोर्निया में बैठे टेक जगत के शहंशाहों की जिंदगी की दिशा तय होने लगी। देखिए, बाबा की पहचान इस बात से नहीं है कि उनके पास क्या था, बल्कि इस बात से है कि उनके पास क्या क्या नहीं था। उन्होंने कभी टीवी पर आकर उपदेश नहीं दिए, ना ही कोई मीडिया इंटरव्यू दिया। उनके पास ना कोई शाही सिंहासन था, ना कोई बड़े बड़े प्रतीक, और ना ही उन्होंने कभी कोई चमत्कार करने का दावा किया। उनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, और जन्म हुआ था लगभग 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में। उन्होंने 11 सितंबर 1973 को अपना शरीर त्याग दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनके जाने के बाद उनका प्रभाव और उनकी शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ गई। ये किसी भी संत के लिए एक बहुत ही असाधारण बात है। तो फिर ये कैंची धाम, जहां आज पूरी दुनिया से लोग पहुंचते हैं, ये बना कैसे? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी कहानी भी, आप यकीन मानिए, उतनी ही रहस्यमयी है। तो हुआ यूं कि एक दिन बाबा उत्तराखंड में सड़क किनारे बैठे थे। उन्होंने पहाड़ी पे एक युवक पूरन को देखा और उसे नाम से पुकारा, जबकि वो उससे कभी मिले तक नहीं थे। उन्होंने पूरन से पहले अपने लिए और फिर 24 और लोगों के लिए खाना लाने को कहा। फिर वो गांव वालों को एक बहुत बड़े पत्थर के पास ले गए, जिसे सदियों से कोई हिला नहीं पाया था। लेकिन बाबा के कहने पर जैसे ही सबने मिलकर धक्का दिया, पत्थर हट गया और पीछे एक साफ सुथरी गुफा मिली, ऐसी जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। तब बाबा ने घोषणा की, यह हनुमान जी की जगह है, और वही जगह आज कैंची धाम के नाम से जानी जाती है। अब जैसे कैंची धाम की कहानी है ना, वैसे ही बाबा से जुड़ी कहानियां भी लॉजिक की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाती हैं। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि लोगों के अपने अनुभव हैं, जिनका कोई सीधा सरल जवाब नहीं मिलता। एक कहानी है दिल्ली के बिरला मंदिर की। एक बहुत उदास युवक बाबा से मिलने आया था। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बाबा ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। बाबा ने कहा, तुम्हारा भाई जेल से निकलेगा और अपने देश का शासक बनेगा, जाओ तैयारी करो। ये सुनकर युवक रोने लगा। उसने कहा, मेरे भाई को तो पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल में मौत की सजा हुई है, उसे कभी भी फांसी हो सकती है। पर बाबा सिर्फ मुस्कुरा दिए, और हुआ भी वही। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध हुआ, बांग्लादेश एक नया देश बना, और उस युवक का भाई शेख मुजीबुर रहमान उस नए देश का पहला राष्ट्रपति बना। मतलब ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये शायद इस बात का एक सबूत था कि विश्वास के आगे कभी-कभी तर्क काम नहीं करता।
और ऐसी ही हैरान करने वाली कहानियां सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थीं। शायद सबसे ज्यादा मशहूर कहानियों में से एक आती है युद्ध के मैदान से। इसे बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी भी कहते हैं। एक रात बाबा उत्तर प्रदेश में अपने एक भक्त एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके। पूरी रात उस दंपत्ति ने देखा कि बाबा चारपाई पर दर्द से तड़प रहे हैं, जैसे उन्हें गोलियां लग रही हों। ठीक उसी रात सैकड़ों मील दूर बर्मा फ्रंट पर उनका बेटा एक भीषण लड़ाई में फंस गया था। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन उसके पास से गोलियां सनसनाती हुई निकलती रहीं, पर एक भी उसे छू नहीं पाई। 1 महीने बाद जब वो घर लौटा तो उसने उसी रात की कहानी सुनाई। अगली सुबह जब बाबा उठे तो उन्होंने उस दंपत्ति को वो कंबल दिया और एक अजीब सी बात कही, इसे खोलना नहीं, गंगा में प्रवाहित कर देना। उस दंपत्ति को लगा कि कंबल के अंदर लोहे जैसी कोई भारी चीज है, पर उन्होंने बाबा की बात मानी। लोगों का मानना है कि उस रात की सारी गोलियां बाबा ने अपने ऊपर ले ली थीं। तो सवाल ये है कि इन सब चमत्कारों के पीछे, इन सारी कहानियों के पीछे का राज क्या था? क्या ये कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, बाबा के मानने वालों के अनुसार इसका सोर्स कुछ और ही था। इसका जवाब एक शब्द में है, पूर्ण अहंकारहीनता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी तरह से मैं से मुक्त हो जाना। ये मानना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं और कोई ऊंची शक्ति मेरे जरिए काम कर रही है। और ये बात बाबा खुद कहते थे। वो हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ भी है वो हनुमान जी हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज का श्रेय खुद को नहीं दिया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि लोग बाबा के पास कोई समाधान या चमत्कार देखने नहीं आते थे। सिर्फ उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में ही टूटे हुए और भटके हुए लोगों को एक गहरी शांति मिलती थी। असल जादू दिखावे में नहीं, बल्कि किसी की सच्ची उपस्थिति में होता है। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हो अगर असली शक्ति इस बात में न हो कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि इस बात में हो कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं? शायद यही वो सबक है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग आज भी कैची धाम की पहाड़ियों में खोजने जाते हैं।